रहे हैं और अभी हम डॉक्टर साहब से खास बातचीत करेंगे। जो सरकार के चलाए गए योजना हैं वो योजना के बारे में भी बताएंगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में अभी खास बातचीत हम डॉक्टर साहब के साथ करेंगे जो संग्रामपुर में पोस्टिंग है। डॉक्टर साहब डॉक्टर उमाकांत सर हैं, जो प्रसाद सर डॉक्टर उमाकांत प्रसाद सर हैं, जो खास बातचीत करेंगे कि क्यों इस योजना से वंचित हैं हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे पंचायत, और ख़ास बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे और आप लोग देखिएगा, मेरे चैनल को समझिएगा ज़रूर। सबसे पहले तो सर आप हमारे चैनल में आए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। आप लोग को भी बहुत बहुत नमस्कार, हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामना। मैं यहाँ आरवीएस के चिकित्सक के रूप में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टेड हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो कि एनएचएम के तहत चलता है, इसमें हम लोग जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का आंगनबाड़ी और स्कूलों में स्क्रीनिंग करते हैं और ये स्क्रीनिंग 4D के तहत की जाती है। 4D का मतलब डिफेक्ट एट, पहला डी का मतलब होता है डिफेक्ट एट बर्थ, जिसमें जन्मजात दोषों से पीड़ित बच्चों को हम लोग चिन्हित करते हैं, जैसे क्लब फुट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्लेप लिप्ट और पैलेट, इसमें ओठ और तालू कटा हुआ रहता है, ऐसे बच्चे जिनका पैर टेढ़ा होता है क्लब फुट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिनके रीढ़ की हड्डी पर कहीं ना कहीं ट्यूमर टाइप का होता है, वैसे बच्चों को माइक्रोसिफेली, जिनका सर छोटा होता है, मैक्रोसिफेली यानी जिनका सर बड़ा होता है, वैसे बच्चे जो जन्मजात दोष लेकर के पैदा होते हैं उनको हम लोग चिन्हित करते हैं और वैसे चिन्हित बच्चों को का हेल्थ कार्ड बनता है और उस आधार पे उनका जो है मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में और जहाँ जहाँ सरकार की व्यवस्था है उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में उनको हम लोग भेजते हैं और उनका सही उपचार हो पाता है। अर्लियर इंटरवेंशन इसमें माने रखता है। जितने जल्दी हम लोग ऐसे बच्चों को चिन्हित कर पाते हैं उनका इलाज उतना ही जल्दी संभव हो पाता है और वैसे बच्चे नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। अगर उनको सही समय पर हम लोग इलाज उपलब्ध करा देते हैं तो वो नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। सर ये जो योजना चल रहा है संग्रामपुर जैसे सरकार की व्यवस्था है, उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में उनको हम लोग भेजते हैं और उनका सही उपचार हो पाता है। अर्लियर इंटरवेंशन इसमें माने रखता है। जितने जल्दी हम लोग ऐसे बच्चों को चिन्हित कर पाते हैं उनका इलाज उतना ही जल्दी संभव हो पाता है और वैसे बच्चे नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। अगर उनको सही समय पर हम लोग इलाज उपलब्ध करा देते हैं तो वो नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। सर ये जो योजना चल रहा है संग्रामपुर जैसे संग्रामपुर में आप सर पोस्टिंग है, तो संग्रामपुर में कितने बच्चे इस योजना का लाभ उठा पाए हैं? देखिए, हम लोग के यहाँ 19,000 के आसपास जो है स्कूली बच्चे हैं। 19,000 के आसपास स्कूली बच्चे हैं और 9,000 साढ़े 9,000 के आसपास आंगनबाड़ी में बच्चे हैं। अपने यहाँ संग्रामपुर प्रखंड में 118 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 118 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और हाई स्कूल मिला करके सरकारी विद्यालय जो है 118 हैं। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सारे विद्यालयों में और सारे आंगनबाड़ी केंद्रों में साल में 2 बार और स्कूलों में कम से कम साल में 1 बार हम लोग विजिट करना जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इस योजना के तहत ये इतने बच्चे का स्क्रीनिंग होता है और इसमें जो बच्चे पाए जाते हैं उस तरह के, उनको हम लोग जो है तुरंत जो है उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफ़र करके उनका जो है उपचार करवाने की व्यवस्था बनाते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड डी हम बता रहे थे, ये तो बर्थ डिफेक्ट एट बर्थ हुआ। दूसरा डी का मतलब होता है डिफिशियंसी। वैसे बच्चे, स्कूली बच्चे या जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, आंगनबाड़ी के पोषक क्षेत्र के बच्चे हैं, जिनमें कोई ना कोई कमी पाई जाती है, जैसे खून की कमी, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन ए की कमी, ऐसे बच्चों को डिफिशियंसी के अंतर्गत हम लोग जो है स्क्रीनिंग करते हैं और वैसे बच्चों को पीएचसी लेवल पे, सीएचसी लेवल पर भी इनका उपचार
बहुत बच्चों का संभव हो पाता है। यदि आपका ये साफ तौर से कहना है कि जागरूकता जो समाज हाँ, में समाज है, में गार्जियन को, जैसे हम अभी की घटना बता रहे हैं, अभी आज हमने क्षेत्र में 2 बच्चों को देखा जो अति कुपोषित की श्रेणी में थे, लेकिन उनके गार्जियन जो हैं समझाने के बावजूद, जबकि सरकार जो है इलाज के अलावा उनको पैसा भी मुहैया कराती है, प्रोत्साहन राशि भी देती है, ठीक है, फिर भी जो है वो गार्जियन जो है धान काटने के चक्कर में, किसान लोग हैं, समझाने के बाद भी नहीं, अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसमें बच्चे को पुनर्वास केंद्र में माँ के साथ या की श्रेणी में थे, लेकिन उनके गार्जियन जो हैं समझाने के बावजूद, जबकि सरकार जो है इलाज के अलावा उनको पैसा भी मुहैया कराती है, प्रोत्साहन राशि भी देती है, ठीक है, फिर भी जो है वो गार्जियन जो है धान काटने के चक्कर में, किसान लोग हैं, समझाने के बाद भी नहीं, अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसमें बच्चे को पुनर्वास केंद्र में माँ के साथ या किसी भी महिला, उनकी दादी हो, नानी हो, उनके साथ जो है, हाँ, एक आदमी को सरकार मुफ्त में भोजन देती है, सारी सुविधा देती है, रहने का बिछावन तक देती है, ओढ़ना तक देती है, मच्छरदानी तक उपलब्ध कराया जाता है, सब चीज़ उपलब्ध होता है वहाँ, लेकिन इसके बावजूद भी, और पैसा भी सरकार देती है। ये समाज अभी तक ये हाँ, जागरूक नहीं है। और ख़ास कर जो है हमारे जो समाज के जो श्रमिक वर्ग हैं या जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो लोग जो खेती किसानी में काम करते हैं या जो मजदूरी करके दैनिक मजदूरी करते हैं, उन्हीं के यहाँ इस तरह के ज़्यादा केस भी पाए जाते हैं, और वो खुद जो है समझाने के बावजूद भी जाना नहीं चाहते हैं। तो ये एक समस्या है, हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं, हम लोग थके नहीं हैं, हम लोग अपना प्रयास जारी रखते हैं, बार बार जो है जाते हैं। देखिए, आप डॉक्टर साहब खुद चाहते हैं कि आप लोगों का बच्चा स्वच्छ रख के खुशहाल रहे, और आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आपका बच्चा भविष्य है, और सरकार भी कहते हैं कि मेरे बच्चे देश का भविष्य है। तो आप लोग खुद, जब आप लोगों के पास गरीब हैं, आपको उतना रकम नहीं है इलाज कराने का, तो सरकार तो आप लोगों को उपलब्ध करा ही रही है, तो आप लोग क्यों नहीं आते हैं स्वास्थ्य केंद्र में? अपने बच्चे को कोई तकलीफ हो तो स्वास्थ्य केंद्र में आइए। अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, और फिर भी हम फिर मिलेंगे आपको, और पूरी जानकारी देते हुए डॉक्टर साहब बताए, और फिर हम हॉस्पिटल जाके भी जानकारी लेके देंगे। बस जय हिंद, जय भारत। आप आइए, बच्चे को अगर कहीं तकलीफ है तो हमारे एक चीज़ और हम गौतम जी जोड़ना चाहेंगे इसमें, जो शनिवार को हम लोग अस्पताल में उपलब्ध रहते हैं, बाकी दिन तो क्षेत्रों में रहते हैं। जिन बच्चों को उस तरह की शिकायत है वे शनिवार को अस्पताल में, संग्रामपुर हॉस्पिटल में हम लोगों से मिल सकते हैं। शनिवार को संग्रामपुर हॉस्पिटल में 10 बजे ऐसे 12 बजे तक मिल सकते हैं। तो आप लोग खुद आइए, आप लोग सोइए मत, क्योंकि बच्चा आपका भी भविष्य है, मेरे देश का भी भविष्य है। डॉक्टर साहब, परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर उमाकांत प्रसाद हुआ, मैं संग्रामपुर CHC में जो है आयुष चिकित्सक के रूप में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पदस्थापित हूँ, और यहाँ 15 से 2015 से मैं कार्यरत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका लाभ उठाएं, इस योजना का। धन्यवाद।